दिल्ली शहर से सटा हुआ गुड़गांव या गुरुग्राम शहर असल में हरियाणा का एक हिस्सा है जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से तकरीबन 268 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो तकरीबन 732 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और आज ये शहर इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसे फॉरेन कंट्री से भी कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में गुड़गांव शहर से संबंधित कुछ जरूरी बातें जानते हैं जिनके बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभी कुछ समय पहले गुरुग्राम को लेकर एक सर्वे किया गया था जिसमें यह दावा किया गया कि ये शहर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में सिंगापुर और हांगकांग जैसे शहर को भी पीछे छोड़ता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपको हांगकांग और सिंगापुर में जो कुछ भी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तकरीबन हर वो चीज आप गुड़गांव में भी देख सकते हैं। फिर बात की जाए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल की, मल्टीप्लेक्स थिएटर की या फिर घूमने लायक कुछ खूबसूरत जगह की, इन सभी में गुड़गांव शहर किसी से पीछे नहीं है और इसलिए आज इसे भारत का सिंगापुर भी कहा जा रहा है। हालांकि आज इस शहर को लोग गुरुग्राम के नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि साल 2016 तक इस जगह का नाम गुड़गांव हुआ करता था और फिर साल 2016 के बाद इस जगह का नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। और इसके पीछे सरकार और सरकारी अधिकारियों ने ये वजह दी है कि असल में हरियाणा श्रीमद् भगवत गीता की ऐतिहासिक भूमि है और गुरुग्राम गुरु द्रोण की शिक्षा का शहर है, इसलिए इस जगह का नाम गुरुग्राम रख दिया गया। हालांकि महाभारत काल का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि महाभारत काल में इस इलाके को यदुवंशी और जादौन जनजातियों के राजपूतों में भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। और कहा तो ये भी जाता है कि जब मुगल भारत में आए थे तो सबसे पहले बाबर ने जिस इलाके को जीता था वो यही इलाका था जहां से सबसे पहले मुगलों ने शासन करने की शुरुआत की। और इतना ही नहीं, मुगलों ने इस जमीन पर तकरीबन सन 1803 तक शासन किया और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जगह पर अपनी जीत हासिल कर ली तो भारत के बाकी जगहों के साथ साथ इस जगह पर भी ब्रिटिश हुकूमत आ गई। आज गुरुग्राम या फिर गुड़गांव शहर अपने आप यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से भी ये शहर किसी से पीछे नहीं है। अगर आप गुड़गांव में घूमने फिरने के इरादे से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको घूमने की कई टूरिस्ट प्लेस नजर आ जाएंगे, जिनमें शीतल माता का मंदिर यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर है। और इस मंदिर के अंदर सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए अक्सर इस मंदिर में आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। हालांकि गुरुग्राम के अंदर किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम का एक ओपेरा थिएटर भी मौजूद है जो गुड़गांव के सेक्टर 29 में आपको देखने को मिल जाएगा और इस जगह पर भी टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा गुड़गांव जिले से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद गुड़गांव फर्रुखनगर मार्ग पर सुरमई सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार मौजूद है, जहां पर आपको 100 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति देखने को मिल जाएगी और इन पक्षियों में साइबेरिया और यूरोप के पक्षी भी मौजूद होते हैं। यही बात की जाए गुड़गांव शहर के ज्यादातर लोग किस धर्म को मानने वाले हैं तो आपको बता दें कि गुड़गांव शहर में 93% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम, जिनकी संख्या गुड़गांव शहर में तकरीबन 4% के आसपास है और बाकी कुछ परसेंट यहाँ पर आपको क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म मानने वाले मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी गुड़गांव शहर में हमेशा शांति रहती है और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि गुड़गांव शहर में रहने वाली एक बड़ी आबादी तरक्की पसंद करती है। यानी गुड़गांव के ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और इस वजह से उनका ध्यान कभी भी गैर जरूरी चीजों पर नहीं जाता और शायद इसलिए ही गुड़गांव शहर को भारत के सबसे अच्छे शहरों में गिना जाता है, जहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट की माने तो गुड़गांव शहर में रहने वाले लोग अमूमन 80 से 85 साल की जिंदगी जीते हैं और शायद आपको इस बात की जानकारी भी ना हो कि गुड़गांव ही वो शहर है जहां पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी मौजूद है। और यही वजह भी है कि गुड़गांव शहर को आज भारत का 8वां सबसे डेवलप शहर माना जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर सर्विस भी गुड़गांव के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा गुड़गांव शहर के मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप गुड़गांव के किसी अस्पताल में जाएंगे तो वहां आपको आमतौर पर फॉरेनर भी नजर आ जाएंगे जो अपने इलाज के लिए किसी दूसरी कंट्री से गुड़गांव आते हैं, क्योंकि गुड़गांव में आपको एक नहीं बल्कि कई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल देखने को मिल जाएंगे और फॉरेनर का ये मानना है कि उनकी कंट्री के मुकाबले गुड़गांव में उनका इलाज थोड़ा सस्ता हो जाता है और यहाँ की फैसिलिटी भी काफी बेहतर है। इससे आप काफी हद तक समझ पा रहे होंगे कि गुड़गांव आज कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बेंगलोर के बाद गुड़गांव शहर को स्टार्टअप का घर माना जा रहा है, जहां पर बीते कुछ सालों में 1000 से भी ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं। इसमें अब आप समझ गए होंगे कि गुड़गांव के लोग कितने ज्यादा तरक्की पसंद है और यही वजह भी है कि हरियाणा राज्य साल भर में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका 70% सिर्फ गुड़गांव के लिए होता है। हालांकि बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस शहर की तरक्की की शुरुआत साल 1970 में ही हो गई थी, जब मारुति सुजुकी ने गुड़गांव में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया था। इसके बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ और सिर्फ गुड़गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी लोग यहाँ पर आने लगे और उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री बसनी शुरू हुई और बहुत कम वक्त में ही इस शहर में बिजली, पानी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सभी सुविधा अपने लोगों को देने शुरू कर दी। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी वो तो तब पूरी हो गई जब इस शहर में DLF कंपनी आ गई। तब से ही इस जगह पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बसने लगी और गुड़गांव तेजी से तरक्की करने लग गया। हालांकि ये बात भी सच है कि गुड़गांव में आपको ज्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी जहां पर ज्यादातर लोग अपार्टमेंट के हिसाब से रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुड़गांव में सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और सिर्फ
सिर्फ बड़े बड़े घर ही हैं, बल्कि गुड़गांव में आपको प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिल जाएगी। बात करें गुड़गांव के लेजर वैली पार्क की, तो ये तकरीबन 36 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। इसके अलावा इस शहर में आपको सुभाष चंद्र पार्क और नवीशा पार्क भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर अक्सर गुड़गांव के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो कम वर्ड्स में कहें तो गुड़गांव आज के वक्त में एक ऐसा शहर बन गया है जिसके पास हर तरह की सुविधा मौजूद है। और अगर आप गुड़गांव सिर्फ घूमने के इरादे से भी जाना चाहते हैं तो इस मामले में भी गुड़गांव शहर आपको निराश नहीं करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप गुड़गांव या फिर गुरुग्राम के बारे में काफी डिटेल में समझ पाए होंगे, और साथ ही अब आप ये समझ गए होंगे कि गुड़गांव आखिर इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो वो भी आप तक पहुंचे। साथ ही जाने से पहले आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आप में से कितने लोग पहले गुड़गांव जा चुके हैं और वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। धन्यवाद।